हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर राज और मैं लेकर आया हूँ एनजीईआरटी विन चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की घर बैठे तैयारी। बस आपको करना इतना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और हर दिन हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे स्टडी मटेरियल का घर पर ही बेहतर तरीके से रिवीजन करना है। तो चलिए, आज हमारा पहला दिन है और हम एक टेस्ट के माध्यम से आपको कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसका आप बेहतर तरीके से घर पर और रिवीजन करें। साथ ही इसमें उपलब्ध कराए गए जो ऑप्शंस हैं, हर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शन भी अपने आप में एक नए प्रश्न हैं, तो आप उन पर भी विशेष ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है, तो इसका जवाब है नर्मदा। और नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मतलब 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में प्रवाहित यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यह पता है आपको, चंबल है। चंबल जो कि जाना पाव की पहाड़ी के पास से निकलती है और राजस्थान से होते हुए यूपी के पास यह यमुना नदी में मिल जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 3 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है, जिनके अलग अलग 7 भाग हैं, जिसमें से सबसे बड़ी इकाई है मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। इंदौर भी अपने आप में एक बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से है। जबलपुर साक्षरता की दृष्टि से है और श्योपुर जो है वह वन की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब है पद्मा लक्ष्मी। और आरोही पंडित जो चर्चा में थी, वो क्यों थी? तो आरोही पंडित अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट हैं। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो उनका जवाब है चंद्रिमा शाह। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो किसने किया है? गौरी सावंत ने। अगला क्वेश्चन है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है, अर्थात जवाब होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 के प्राप्त करता है। तो इसका जवाब है नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों से ज्यादा से कम की ओर सही क्रम क्या है? ज्यादा से कम की ओर तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक जो है वो बालाघाट में है, सेकंड नंबर पर है श्योपुर। अगला क्वेश्चन है, आदि महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया लद्दाख में किया गया और 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा है, माफ कीजिए, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भील है और यह भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों का समूह कौन सा है? सहरिया, बैगा, भारिया। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है सामान्य तौर पर। वायुमंडल में निम्न गैसों का प्रतिशत कम होने का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन है 78%, 21% के आसपास है ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड और अगला है ऑर्गन। इसका जवाब हुआ 1342। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से वर्षा होती है, मानसूनी हवाओं से होती है। राज्य में सबसे गहरा क्षेत्र है नर्मदा घाटी क्षेत्र और यह भारत का भी सबसे गहरा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कौन सा है? मलखम। और मध्य प्रदेश में मलखम के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश से मानव विकास के प्रमाण मिलते हैं, नर्मदा घाटी क्षेत्र से, सोन घाटी क्षेत्र से, बेतवा नदी घाटी क्षेत्र से, सभी से मानव के विकास के प्रमाण मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन प्राप्त स्थल कौन सा है? भीमबेटका, हथनौरा, भूतरा, उपरोक्त सभी पाषाणकालीन स्थल है। राज्य में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदमगढ़ होशंगाबाद से। भीमबेटका में आपको पता है यहाँ पर भित्ति चित्र मिले हुए हैं। और निम्न ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में से कौन अपनी वर्तमान स्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब है कायथा रीवा। कायथा उज्जैन के आसपास स्थित है, जबकि एरण सागर में है, आवरा मंदसौर और नावदाटोली महेश्वर में। मध्य प्रदेश में कारूस वंश का संबंध रहा है, इसका जवाब है बघेलखंड। कारूस जो थे यह राजा मनु के पुत्र थे, कारूस जो थे। तो यहाँ पर ये सभी के आंसर भी दिए गए हैं। इस तरह से हमारे ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर दिन आपको ऐसे ही 25 और इनकी रेंज बढ़ते बढ़ते 100 क्वेश्चन तक हम ले आएंगे। तो इस तरह से आपके प्री के पहले मोर देन 2000 क्वेश्चन की तैयारी होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, लगे रहिए, मंजिल मिलेगी जरूर। धन्यवाद।